जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल VK मिश्रा प्रोजेक्ट में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब सुनेंगे धनतेरस की कथा और अंत में जानेंगे शुभ मुहूर्त पूजन समय के बारे में। कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन को धनतेरस, धन त्रयोदशी आदि नामों से जाना जाता है। दीपावली पर्व की शुरुआत जो कि धनतेरस के दिन से ही मानी जाती है। कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी तिथि के दिन धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है। चतुर्दशी तिथि के दिन नरक चतुर्दशी का व्रत धारण किया जाता है। कार्तिक कृष्ण अमावस्या तिथि के दिन दीपावली का त्योहार मनाया जाता है। उसके अगले दिन जाकर के गोवर्धन पूजा अन्नकूट यानी कि कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को मनाया जाता है और उसके अगले दिन द्वितीया को जो कि यम द्वितीया भाई दूज का पर्व मनाया जाता है। यह 5 दिनों तक चलने वाला पर्व है। कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी तिथि के दिन धन्वंतरी देव के पूजन करने का विधान है। यह आरोग्य के देवता माने जाते हैं। कहा जाता है कि धन्वंतरी देव इस दिन ही समुद्र से अमृत कलश लेकर के प्रकट हुए थे, इसलिए धनतेरस को धन्वंतरी जयंती भी मनाई जाती है। इस दिन खास करके धनतेरस में धन्वंतरी देव के पूजन करने का विधान है। साथ ही इस दिन घर के टूटे फूटे पुराने बर्तनों के बदले नए बर्तन आदि खरीदते हैं। इस दिन सोना चांदी के बर्तन खरीदना जो कि अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दिन वैदिक देवता यमराज का भी पूजन किया जाता है। यम के लिए आटे का दीपक बनाकर घर के द्वार पर भी रखा जाता है। रात को स्त्रियां दीपक में तेल डालकर 4 बत्तियां जलाती हैं। जल, रोली, चावल, गुड़ और फूल आदि नैवेद्य सहित दीपक जलाकर यम का पूजन भी करती हैं। तो आइए सुनते हैं धनतेरस की कथा। तो बोलिए प्रेम से धन्वंतरी देव की जय, भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। कथा के अनुसार एक बार भगवान विष्णु लक्ष्मी जी सहित पृथ्वी पर घूमने आए। कुछ देर बाद भगवान विष्णु लक्ष्मी जी से बोले कि मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ, तुम यहीं पर ठहरो। परंतु लक्ष्मी जी भी विष्णु जी के पीछे चल पड़ी। कुछ दूर चलने पर ईख का खेत मिला। लक्ष्मी जी एक गन्ना तोड़कर चूसने लगी। भगवान लौटे तो उन्होंने लक्ष्मी जी को गन्ना चूसते पाया। इस पर क्रोधित होकर उन्होंने श्राप दे दिया कि तुम जिस किसान का यह खेत है उसके यहाँ पर 12 वर्ष तक उसकी सेवा करो। विष्णु भगवान क्षीर सागर को लौट गए तथा लक्ष्मी जी किसान के यहाँ रहकर उसे धन धान्य से पूर्ण कर दिया। 12 वर्ष पश्चात लक्ष्मी जी भगवान विष्णु के पास जाने के लिए तैयार हो गई, परंतु किसान ने उन्हें जाने नहीं दिया। भगवान लक्ष्मी जी को बुलाने आए, परंतु किसान ने उन्हें रोक लिया। तब विष्णु भगवान बोले, तुम परिवार सहित गंगा स्नान करने आओ और इन कौड़ियों को भी गंगा जल में छोड़ देना, तब तक मैं यहीं रहूंगा। किसान ने ऐसा ही किया। गंगा जी में कौड़िया डालते ही चतुर्भुज निकले और कौड़िया लेकर चलने को तैयार हुए। ऐसा आश्चर्य देखकर किसान ने गंगा जी से पूछा, ये 4 हाथ किसके हैं? गंगा जी ने किसान को बतलाया कि ये चारों हाथ मेरे ही थे। तुमने मुझे कौड़िया भेंट की है, वे तुम्हें किसने दी है? किसान बोला कि मेरे घर में एक स्त्री और पुरुष आए हैं। तब गंगा माता बोली कि वे लक्ष्मी जी और विष्णु भगवान हैं। तुम लक्ष्मी जी को मत जाने देना, नहीं तो तुम पुनः निर्धन हो जाओगे। किसान ने घर लौटने पर लक्ष्मी जी को नहीं जाने दिया। तब भगवान ने किसान को समझाया कि मेरे श्राप के कारण लक्ष्मी जी तुम्हारे यहाँ 12 वर्ष तक तुम्हारी सेवा कर रही हैं। फिर लक्ष्मी जी चंचल हैं, उन्हें बड़े बड़े नहीं रोक सके, तुम हट मत करो। फिर लक्ष्मी जी बोली कि हे किसान, यदि तुम मुझे रोकना चाहते हो तो कल धनतेरस है, तुम अपना घर स्वच्छ रखना, रात्रि में घी का दीपक जलाकर रखना। मैं तुम्हारे घर आऊंगी, तुम उस वक्त मेरी पूजा करना, परंतु मैं अदृश्य रहूंगी। किसान ने लक्ष्मी जी की बात मान ली और लक्ष्मी जी द्वारा बताई विधि से पूजा की। उसका घर धन धान्य से भर गया। इस प्रकार किसान प्रतिवर्ष लक्ष्मी जी का पूजन करने लगा तथा अन्य लोग भी उसका पूजन करने लगे। अन्य कथा के अनुसार, जो कि यह यमराज की कथा है, कथा के अनुसार एक बार यमदूतों ने यमराज को बताया कि महाराज
अकाल मृत्यु से हमारे मन भी पसीज जाते हैं। यमराज ने द्रवित होकर कहा कि क्या किया जाए। विधि के विधान की मर्यादा हेतु हमें ऐसा अप्रिय कार्य करना ही पड़ता है। यमराज ने अकाल मृत्यु से बचने का उपाय बताते हुए कहा कि धनतेरस के दिन पूजन एवं दीपदान को विधि पूर्वक अर्पण करने से अकाल मृत्यु से छुटकारा प्राप्त हो सकता है। जहाँ जहाँ जिस जिस घर में यह पूजन होता है वहाँ अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता है। इसी घटना से धनतेरस के दिन धन्वंतरी पूजन सहित यमराज को दीपदान की प्रथा का भी प्रचलन है। तो बोलिए प्रेम से धन्वंतरी देव की जय, धर्मराज की जय, भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, सर्वदेवी देवता की जय। इस बार धनतेरस जो कि 18 अक्टूबर 2025 दिन शनिवार को पड़ा है, धनतेरस का त्योहार इसे प्रदोष व्यापिनी ली जाती है। कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि प्रारंभ समय 18 अक्टूबर 2025 दिन शनिवार दोपहर 12:20 और त्रयोदशी तिथि की जो समाप्ति है वह 19 अक्टूबर 2025 दिन रविवार दोपहर 1:54 पे त्रयोदशी तिथि की समाप्ति है। तो प्रदोष व्यापिनी के अनुसार 18 अक्टूबर को धनतेरस है। 18 अक्टूबर को ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4:43 से सुबह 5:33 तक होगा। राहु काल का समय सुबह 8:50 से सुबह 10:16 तक होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। सूर्योदय का समय सुबह 5:57 होगा। सूर्यास्त शाम 5:28 होगा। धनतेरस के दिन प्रातः काल पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 5:58 से सुबह 6:24 तक होगा। अभिजीत मुहूर्त का समय सुबह 11:43 से दोपहर 12:29 तक होगा। विजय मुहूर्त का समय दोपहर 2 बजे से लेकर के दोपहर 2:46 तक होगा। गोधूली मुहूर्त का समय शाम 5:48 से शाम 6:14 तक होगा। शाम को पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 5:48 से शाम 5:04 तक होगा। 18 अक्टूबर शुभ चौघड़िया मुहूर्त के अनुसार पूजन का जो समय है वह समय सुबह में शुभ नामक चौघड़िया मुहूर्त सुबह 7:51 से सुबह 8:49 तक होगा। उसके बाद चर, लाभ और अमृत नामक शुभ चौघड़िया मुहूर्त दोपहर 12:11 से शाम 4:31 तक होगा। उसके बाद लाभ नामक शुभ चौघड़िया मुहूर्त का समय शाम 5:58 से शाम 7:31 तक होगा। उसके बाद फिर शुभ नामक चौघड़िया मुहूर्त रात्रि 9:05 से रात्रि 12:11 तक होगा। तो इन शुभ मुहूर्त के अनुसार आप पूजन का कार्य संपन्न कर सकते हैं। खास करके शाम के समय में धनतेरस के दिन धन्वंतरी देव की पूजा करें, साथ में माता लक्ष्मी की पूजा करें, भगवान विष्णु का पूजन करें, यम देवता के निमित्त दीप आदि का दान करें तो बड़ा ही पुण्य फलदायी होगा। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।